जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं ज्यामितीय रचनाओं के बारे में। किस प्रकार अपन रेखाखंड का है वो आंतरिक विभाजन करेंगे, उसके बारे में अपन समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो अपने सामने एक प्रश्न दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड है। उस रेखाखंड को 3:5 में आंतरिक विभाजन अंदर की ओर अपन इसके टुकड़े किस प्रकार करेंगे अनुपात के रूप में, उसके बारे में अपन आज प्रश्न करेंगे। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बहुत ही आसान विधि है। आप इसको एक बार देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। समझना जरूरी है क्योंकि बिना समझे अपन इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आसान। सबसे पहले अपने पास एक पेंसिल, स्केल और प्रकार का होना जरूरी है क्योंकि इनके बिना अपन रचना नहीं कर पाएंगे। तो अपने सामने दे रखा है 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड है। तो अपन क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। व्हाइट पेज पर अपन कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा अपन को पूरा दिखने में भी। तो पहले क्या करना, अपन को 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। बहुत ही आसान विधि, आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, तो इस प्रकार स्केल को रखिए और यहाँ से शुरुआत करनी है और 8 सेंटीमीटर तक अपन एक रेखाखंड खींचना है। ये 8 सेंटीमीटर तक आ गया अपने पास। जैसे हटाएंगे तो अपने पास 8 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। दोनों और अपन बिंदु अंकित कर लेते हैं। ये बिंदु हो जाएगा ए और इस बिंदु को अपन कर लेते हैं बी, अंकित कर लेते हैं इस प्रकार। अब क्या करना है, पहले ये काम करना है जो आपको समझ में आया होगा। दूसरी जो प्रक्रिया, आप क्या करना, आगे प्रकार का इसमें उपयोग अपन को करना पड़ेगा। प्रकार को थोड़ा सा फैलाना है अपने हिसाब से, सुविधाजनक हिसाब से। फिर क्या करना है, बिंदु बी पर 180 का पहले अपन को साफ काटना। इस प्रकार अपन को 180 का साफ काटना है। फिर क्या करना है, यहां से 0 डिग्री से अपन एक न्यून कोण बनाएंगे बी पर। इस प्रकार अपन को ऐसे न्यून कोण बनाना है। ये इस प्रकार 60 डिग्री कोण बनेगा। वैसे वैसे सेम अपन को कोण ए पर भी ऐसे कैसे बनाना है। कोण ए, यहां पर भी क्या करना, अपन को 180 का साफ काटना पहले। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया, आप देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और यहां से अपन को क्या करना है, 100, ये तो 180 का हो गया साफ। यहां से 60 डिग्री का अपन काटेंगे इस प्रकार। मतलब ए और बी दोनों तरफ से अपन को क्या करना है, पहले 180 के साथ काटने हैं। फिर अपन को न्यून कोण बनाना है। ए की तरफ नीचे की ओर बना लो और बी की और से अपन ऊपर की ओर बना लो। दोनों एक दूसरे के विपरीत बनाने। 60 डिग्री का कोण अपन काटेंगे। तो आप क्या करना है, जो 60 डिग्री का कोण काटा वो और बिंदु ए, इन दोनों को क्या है, आपस में आगे बढ़ाना। मिलाते हुए अपन को एक रेखा खींचनी है इस प्रकार। ऐसे कैसे, ऊपर की ओर खींची इसमें बिंदु बी से भी न्यून कोण बनाते हुए अपन को एक रेखा खींचनी है इस प्रकार। नीचे की ओर जो अपने खींची है उसका नाम दे देंगे अपन एक्स, ए एक्स हो जाएगा। और इसका जो नाम हो जाएगा बी वाई हो जाएगा। ये काम अपन को पहले करना है। इतना बहुत ही आसान है। फिर क्या करना है, अपन को जो अनुपात दे रखा है 3:5 दे रखा है। इसमें क्या करना, दोनों को अपन जोड़ लेते हैं। अनुपात को कितने हो गए, 3 + 5 8 हो गए। मतलब ए एक्स और बी वाई दोनों की बराबर है वो 8 टुकड़े करने हैं। त्रिज्या अपन वही रखिए, बराबर रख लिया अपन पहले से वही माप। बराबर 8 टुकड़े करने अपन को। देखिए कैसे करते हैं, समान त्रिज्या का अपन को वही रखना है अपन को अनुपात। तो पहले अपन यहां से काटेंगे एक साफ, ये आ गया। फिर यहां से साफ काटेंगे इस प्रकार। आगे अपन साफ काटते जाएंगे, कितने 8 हो जाएंगे। ये 1 2 तीसरा टुकड़ा हो गया। ये चौथा टुकड़ा हो गया अपने पास। 5वां हो गया, छठा हो गया, 7वां हो गया और 8 टुकड़े अपने इस प्रकार कर लिए इसमें। ऐसे कैसे क्या करना है, इस प्रकार भी करना है इसमें भी, बी वाई में भी करना है। 1, ये 2 हो जाएंगे, यहां से 3 हो जाएंगे, 4 5 6 7 और 8। अपन को 8 है वो छोटे छोटे चाप काटने हैं इस प्रकार।
अब क्या करना है, ये कार्य होने के बाद यहाँ ए दे रखा है बिंदु, ये बिंदु ए है, तो ये हो जाएगा A1, ये A2, ये A3, A4, A5, A6, A7 और A8। ये इस प्रकार अपन को नाम देने, इधर भी दे देंगे अपन अगर, तो ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, B5, B6, B7 और ही हो जाएगा B8। इस प्रकार ये बिंदु अपने पास B है और A। ये प्रक्रिया करने के बाद आपको समझ में आई होगी पूरी प्रक्रिया। देखिए अब आगे क्या करना है, बहुत ही आसान है। अपने पास जो अनुपात दे रखा है 3:5, तो AX का बिंदु अपन लेंगे A3 ये वाला, और फिर 5 आ रहा तो BY का अपन लेंगे B5 ये वाला बिंदु लेंगे। इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिलाना है आपस में, A3 और B5 इस प्रकार मिला लीजिए। इस प्रकार मिलाएंगे तो एक रेखा खींचेंगे अपन, जो इस AB को बिंदु है वो C पर है वो विभाजित करेंगे, यहां से प्रतिशत करेंगे। जैसे अपन रेखा खींचेंगे तो ये रेखा इस AB को बिंदु C पर है वो प्रतिशत करते हुए आगे गुजरेंगी। इस प्रकार AC और BC ये इसके दो टुकड़े हो गए, और बिंदु C है वो इस AB को 3:5 में आंतरिक रूप से विभाजित करेगा। ये इसका चित्र दे रखा है, आपको समझ में आई होगी प्रक्रिया, बहुत ही आसान है। पहले रेखाखंड खींचना है, फिर बिंदु A से नीचे की ओर, बिंदु B से ऊपर की ओर 180 का साप काट के न्यून कोण बनाना है। फिर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, न्यून कोण बनाते हुए रेखा BAX और ABY, या न्यून कोण बनाएंगे अपन दोनों की ओर, आगे बढ़ाएंगे, AX हो जाएगा, BY हो जाएगा। फिर जो अनुपात दे रखा है उनको जोड़ के जितना भी आए उसके अपन को बराबर टुकड़े करने हैं। बराबर टुकड़े करने के बाद पहला अनुपात AX का देखना है, इसमें बिंदु कौन सा हो जाएगा, दूसरा जो आएगा वो अपन BY की ओर देखेंगे, फिर इनको मिलाएंगे तो जो बिंदु आएगा C है वो रेखाखंड AB का इसका आंतरिक विभाजित करेगा। अब इसकी रचना अगर प्रश्न में कह रहा है तो रचना आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। जो अपने कार्य किया है तो देखिए, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा अपन ने, बिंदु A से नीचे की ओर, बिंदु B से ऊपर की ओर न्यून कोण बनाते हुए दो कोण अपन ने बनाए, न्यून कोण समान त्रिज्या ले, देखो बराबर अपने सांप ले आता है, बराबर समान त्रिज्या के AX और BY पर 3+5 जो अनुपात था उसको 8 सांप बराबर काटे अपन ने, ये नाम दे दिया अपन ने बराबर करके। अब फिर A3 AX का तो A3 हो जाएगा और BY का B5 को मिलाया, क्यों अनुपात अपन ये दे रखा 3:5। जो AB को C पर प्रतिशत कर, आपने देखा था C पर काटा था, प्रतिशत किया था। इस प्रकार रेखाखंड AB बिंदु C पर वो 3:5 में आंतरिक विभाजित हो जाएगा। ये रचना भी आप लिख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में रचना है, जो अपने कार्य किया है उसके बारे में लिखना है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये जो प्रश्न है वो बोर्ड के रूप में 100% इस बार आने की संभावना है कि रेखाखंड का आंतरिक विभाजन अनुपात के रूप में अपन किस प्रकार करेंगे। तो ये आपको प्रश्न ही जो चित्र दे रखा है ये भी समझ में आई होगी प्रक्रिया, आप एक बार उनको लिख लीजिए पूरा, और पीछे जो रचना दे रखी आप उनको भी लिख लीजिए, पूरा समझ में आया होगा। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा, जो भी इस बार बोर्ड में दे रखा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे वो होगा कि वर्त के केंद्र से बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर अपन स्पर्शरेखा किस प्रकार खींचेंगे। अगला वीडियो हमारा वो होगा, तो इसका अपन आप जल्दी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसका वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।